बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सबको बहुत पसंद है, हर घर में बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम दही और इसमें मैंने शामिल किया है 1/3 कप बेसन का, और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दही और बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस तरह ये देखें, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर जूसर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड मिक्सर से इसको मिक्स किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसको मैंने पैन में डाल लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल की है 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, हमें सिर्फ गोल्डन करना है इसको, ताकि हमारी कड़ी का कलर अच्छा सा आए। तो यहाँ पर हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो टमाटर को डालकर हम इसे अच्छा सा पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे कड़ी की अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो सके। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लस्सी जो हमने बना कर रखी है बेसन और दही की, इसको शामिल करेंगे। याद रहे कि दही खट्टा होना चाहिए, तभी कड़ी बहुत मज़ेदार और लजीज बनती है। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 3 गिलास पानी। तो अब इसको अच्छा सा चम्मच हिलाएंगे और कड़ी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही कड़ी में बॉयल आएगा तो हम इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें, कड़ी में बॉयल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि मैक्सिमम हमें 1 घंटा चाहिए कड़ी को पकाने के लिए। माशाल्लाह कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये ठंडी होकर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 कप बेसन, इसमें शामिल करूँगी 1 बारीक कटी हुई प्याज, और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और मसाले को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बेसन का मसाला तैयार करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बनाऊँगी पकोड़े। तो यहाँ पर मैंने कड़ी के हिसाब से ही पकोड़े बनाए हैं, मैंने इतना ज़्यादा बेसन नहीं लिया। तो अगर मौसम अच्छा हो तो फिर तो क्या ही बात है, बच्चे तो प्लेट साफ़ कर जाते हैं और पकोड़े बचते ही नहीं हैं कड़ी के लिए। तो अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए कोई भी किचन की तरफ नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे पकोड़ों की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू फैल रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम कड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 5 टेबलस्पून ऑयल का, और इसमें शामिल किया है मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और इनको हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करेंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और 10 से 12 मैंने इसमें मोटी मिर्चें शामिल की हैं। इससे बहुत खूबसूरत लुक आती है और कड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने कड़ी में पकौड़े ठंडे करके सारे ही शामिल कर दिए हैं, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसका ज़बरदस्त सा तड़का, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। तो दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारी कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है।
और सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि आज मैं कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।